हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल दिनेश सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या 11th के जो ऑनलाइन एडमिशन है 4 हफ्ते के बाद ही शुरू होंगे। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कल ऑर्डर दिया कि 4 हफ्ते तक सुनवाई रोकी जाएगी, अगले 4 हफ्ते के बाद यानी 1 महीने के बाद ही सुनवाई होगी, या बीच में भी एडमिशन शुरू हो सकते हैं, ऐसा कोई चांस है क्या? इस पर मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। जो महाराष्ट्र राज्य सरकार है मंत्रिमंडल की बैठक यानी कैबिनेट मीटिंग लेके कुछ नया करने जा रही है 11th के एडमिशन के लिए। तो क्या हो सकता है, क्या इस हफ्ते में भी एडमिशन शुरू हो सकता है? ऐसी संभावनाएं आज लग रही है मुझे। इस पर मैं आपको डिटेल बताने वाला हूं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टूडेंट्स, आपको बता दूं, जब से 11th के एडमिशन शुरू हुए उसके काफी पहले से मैं आपको गाइड करते चला आ रहा हूं 11th के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। इतना ही नहीं, 9 सितंबर को जब सुप्रीम कोर्ट ने एससीबीसी का जो मैटर है उसके ऊपर स्टे ला दिया और सारे एडमिशन रोक दिए, उसके बाद भी मैंने आपको मराठा आरक्षण को लेकर सारी चीजें बताई डिटेल में कि, और उसका हिस्ट्री भी बताया पूरा एनालिसिस करके क्यों ये सारी चीजें हुई थी। अब आगे चल के क्या हो सकता है उसका भी एनालिसिस में लगातार आपको देते रहता हूं। जो ये मराठा आरक्षण का मैटर सुप्रीम कोर्ट में है वो कैसे चला गया सुप्रीम कोर्ट में, इस पर थोड़ा मैं आपको प्रकाश डालना चाहूंगा। मराठा आरक्षण का जब मैटर, जो ये मराठा आरक्षण जब दिया गया था, बीजेपी गवर्नमेंट जो महाराष्ट्र सरकार थी उन्होंने जब 2017 में ये दिया था, उस समय यहाँ पर आपको स्क्रीन पर जो व्यक्ति दिख रहे हैं गुणरत्न सदावर्ते, ये जो है उसके खिलाफ ये खुद वकील है, उसके खिलाफ हाईकोर्ट में चले गए थे। 16% जो आरक्षण दिया गया था वो सही नहीं है, संविधान के खिलाफ है, ऐसा उन्होंने हाईकोर्ट में दलील दिया था। और हाईकोर्ट ने उसके उस जो मैटर पर फैसला दिया था कि जो शिक्षा में 16% ना होकर सिर्फ 12% आरक्षण होना चाहिए और नौकरी में 13% आरक्षण। तो कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट ने एससीबीसी का जो आरक्षण है उसको बरकरार रखा था। इसके खिलाफ गुणरत्न सदावर्ते जो है सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में पिछले साल जो उन्होंने याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई होते होते इस साल 9 सितंबर को फाइनली स्टे आ गया कि ये जो है 50% से ज्यादा हो रहा है महाराष्ट्र राज्य में जो आरक्षण है उसके खिलाफ इनकी याचिका थी, उस पर स्टे ला दिया गया। सारी नौकरी और शिक्षा को जो एडमिशन था उसको बंद कर दिया गया, उसके ऊपर स्टे ला दिया गया। यहाँ पर जो गुणरत्न सदावर्ते हैं इनका कहना है कि ये जो मराठा आरक्षण दिया गया था संविधान के खिलाफ है, इससे अन्य वर्ग के लोगों के साथ अन्याय हो रहा था, इसके लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये सारी चीजें जो है की और इनके पक्ष में ही फैसला आया। अब इनका कहना यह भी है कि महाराष्ट्र सरकार जो है इस स्टे को नहीं हटा सकती। दूसरी बात कि ये जो एससीबीसी का आरक्षण दिलाना बहुत ही मुश्किल है और महाराष्ट्र सरकार जो है इसमें जो है गंभीर नहीं है, सीरियस नहीं है, इनका कहना है। अभी इन्होंने एक रास्ता बताया है कि क्या करना चाहिए महाराष्ट्र सरकार को। आओ मैं आपको दिखाता हूं डिटेल में कि इन्होंने क्या कहा है। आता हे लक्षात घेतलं पाहिजे, आज स्थगिती उठवणार असं म्हणणारे सरकार आणि संघटनांनी आता स्टॉप दॅट झालं पाहिजे आणि नोकऱ्यांच्या संदर्भाने, एमपीएससीच्या संदर्भाने किंवा एमबीबीएसच्या प्रवेशाच्या संबंधाने आता मराठा आरक्षण बाजूला सारून खुल्या वर्गातील खुल्या गुणवंतावर तसेच इतर जाती धर्माच्या विद्यार्थ्यांवर अन्याय करण्याचं आता तरी षडयंत्र थांबवावं, दबावाला बळी पडू नये। इनके अनुसार जो महाराष्ट्र के अंदर जो आरक्षण दिया गया था एससीबीसी, उसकी वजह से ये जो स्टे आया हुआ है, सारे के सारे एडमिशन और नौकरी रुके हुए हैं। तो महाराष्ट्र सरकार को जो एससीबीसी है उस कैटेगरी को छोड़ के बाकी लोगों के लिए जो एडमिशन जो है स्टूडेंट्स के लिए चालू कर देना चाहिए, ऐसा इनका कहना है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है, किसी एक वर्ग के साथ अन्याय होगा, सभी को साथ में लेके चलना पड़ेगा और इसके लिए कोई दूसरा रास्ता निकालना चाहिए। इस पर डिस्कस करने के लिए जो अभी आपको बताना चाहूंगा कि हमारे जो महाराष्ट्र सरकार है उन्होंने जो मराठा समिति बनाई है मराठा आरक्षण के खिलाफ लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, उस अशोक चौहान जी को जो अध्यक्ष बना के रखा है, इन्होंने जो कल फाइट करना चाहिए था या आर्ग्यूमेंट करना चाहिए था उसके खिलाफ इन्होंने ये कह दिया कि जो 3 जजेस की बेंच है उनके सामने हम आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहते, हम जो संवैधानिक पीठ है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है, उनके सामने ही सुनवाई करेंगे। तो कहीं ना कहीं क्या हो गया कि पिछले जो 20-25 दिनों से जो डेट इनको मिली हुई थी 27 अक्टूबर की, तो इनको पहले से ही प्लानिंग करना चाहिए था, स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए था कि हमें अगर जो संवैधानिक पीठ के सामने आर्ग्यूमेंट करना है तो उसके लिए एप्लीकेशन देना चाहिए था ताकि इतना दिन बर्बाद नहीं होता। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जो स्टे लाया गया है 3 जजेस की जो बेंच है उन्होंने ही स्टे लाया था, तो जो स्टे लेके आया है उसी के खिलाफ आर्ग्यूमेंट होना, उसी के सामने कार्रवाई होनी चाहिए, सुनवाई होनी चाहिए, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। तो कल का जो दिन था वो परफेक्ट था, आर्ग्यूमेंट होना चाहिए था एज पर माय ओपिनियन। अगर आर्ग्यूमेंट होता तो कोई रास्ता निकल के आता, लेकिन जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से वकील थे वो हाजिर ही नहीं हुए और उनका सीधे प्लान था कि इस तारीख को आगे ढकेल दिया जाए या तो संवैधानिक पीठ की ओर रिफर कर दिया जाए इस मैटर को। तो कहीं ना कहीं लापरवाही हो रही है सरकार की तरफ से, लेकिन ये मुद्दा बहुत ही गंभीर है 11th के एडमिशन का। क्या तो इस पर जो महाराष्ट्र सरकार है इन्होंने अलग से फैसला लिया, मंत्रिमंडल की बैठक कैबिनेट मीटिंग लेके। जैसे कि आप जानते हो हमारे महाराष्ट्र राज्य का जो मंत्रिमंडल है उसमें जो हमारे सीएम है, सीएम के साथ साथ जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है
उनके साथ साथ शिक्षा विभाग से जुड़े सभी लोगों की और मंत्रिमंडल की जो कैबिनेट मिनिस्टर है सबकी मीटिंग लेके ये आज के दिन जो है डिसीजन होने वाला था कि क्या करना चाहिए। जो 11th के एडमिशन रुके, 11th के साथ साथ बाकी के एडमिशन रुके, उनका क्या करना चाहिए। लेकिन आज की जो ये मीटिंग रद्द कर दी गई है। अब ये जो मीटिंग होने वाली है 29 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे के बाद होने वाली है। इस कैबिनेट मीटिंग में चर्चा की जाएगी कि जो 11th के एडमिशन रुके हुए हैं और महाराष्ट्र के अंदर सारे के सारे एडमिशन्स रुके हुए एग्जाम्स हैं, उनका क्या करना चाहिए। एससीबीसी की वजह से जो कुछ हो रहा है, अब हो सकता है कि इसमें जो एक्सपर्ट लोग हैं, एजुकेशनिस्ट है, वो अपनी राय जो इस कैबिनेट को देंगे और कोई ना कोई रास्ता निकल कर आएगा। तो कल दोपहर को ये जो मीटिंग होने वाली है उसके बाद हो सकता है कि ऐसा कुछ किया जाए, जैसे कि महाराष्ट्र सरकार के पास एक रास्ता होता है ऑर्डिनेंस पास करने का। अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस पास करती है ये जो एडमिशन है उसमें राहत के लिए, तो राज्य स्तर पर एक राहत मिल सकता है इस ऑर्डिनेंस के वजह से। तो हो सकता है ऐसा कुछ तीसरा रास्ता निकाल जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है वो चलता रहे, लेकिन टेम्पररी रूप से जो एडमिशन जो रुके हुए हैं उसमें बच्चों को रिलीफ दी जाए ताकि एडमिशन प्रोसेस पूरा हो सके। तो अब हमें इंतजार करना है कल यानी कि 29 अक्टूबर दोपहर 1 बजे के बाद जो मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में जो कुछ भी होगा मैं आपको डिटेल में बताने की कोशिश करूंगा। स्टूडेंट्स, लगातार मैं आपको सारे अपडेट देते चला आ रहा हूँ और मैं आपके साथ बना हुआ हूँ, आगे चल के भी आपको अपडेट देता रहूंगा। इस चैनल पर आपको बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आपको सारे लगातार अपडेट्स मिलते रहें। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों तक भी इस चैनल को शेयर करो, बिकॉज इस चैनल पर जो भी खबरें आती हैं, जो भी बातें चल के आती हैं, ओपिनियन होते हैं, बिल्कुल सत्य घटनाओं पर आधारित होते हैं और जो ओपिनियन होते हैं सच होते हैं एकदम। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही और जानकारी के साथ। बाय एवरीवन।